और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। जनादेश में छिपे संदेश का विश्लेषण सुनिए। परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। बादल परिवार हो, यादव परिवार हो, गांधी परिवार हो, सबको इस बार हार का सामना करना पड़ा है। मौका परस्त दल बदलुओं को जनता ने नकार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा। हरक सिंह रावत का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी पूरी तरह बरकरार है, कायम है, या फिर मैं और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो पूरा जलवो जलाल जो है वो दिखाई दे रहा है। किसानों पर भ्रम फैलाने वालों की पोल खुल गई है। वो इलाके जहां कहा जा रहा था जाटों की मार पड़ेगी, किसानों की मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार की मैं बात कर रहा हूं, वो मिथक भी टूट गया। हाथरस लखीमपुर का मुद्दा खोखला साबित हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई करी उसके बाद लखीमपुर में सभी सीटें, हाथरस में अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। क्या 2022 का जनादेश 2024 के लिए झांकी है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, दूसरी तरफ मणिपुर है और तीसरी तरफ गोवा है। यानी 4 राज्यों के अंदर हम करें तो 4 दिशाओं के अंदर यह राज्य है। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक ही सवाल उनसे पूछता हूं कि बीजेपी के पास तो कई राज्य हैं, कांग्रेस के पास तो विचारों के पास 2 से 3 राज्य थे, एक उसमें से भी आपने छीन लिया। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी जीत हुई है बीजेपी की इन चुनावों के अंदर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, एडवाइजर भी हैं प्रियंका गांधी के, उनका अभिनंदन है। इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक भी रहे लेकिन इनका प्रचार काम नहीं आ सका। मेरे साथ इस चर्चा में सुधीर दुबे जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। संजय कुमार है, जाने माने चुनाव विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और तौसीफ खान भी जुड़ेंगे, नेता टीएमसी के, जो ओबी लिंक से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संजय जी आपसे शुरू करता हूं क्योंकि चुनावों पर यह चर्चा हो रही है और आपसे स्टार्ट में करना चाहता हूं। आपका एक लेख मैंने पढ़ा और उस लेख में जो आपने लिखा उसके पीछे कारण क्या था? लेख में तो कई बातें लिखी अमीश, आप लेख का जिक्र तो करें, कौन सी बात का जिक्र कर रहे हैं आप? उसमें आपने बोला कि मोदी को हराना मुश्किल है, बीजेपी को हराना मुश्किल है। अगर आप आज ये सुबह जो अखबार में लेख छपा है उसका जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुश्किल क्यों है। और मैं इस निष्कर्ष पे आप पिछले कई चुनाव को देखें या इन चुनाव में भी जो 2-3 राज्यों में जो नतीजे हैं, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से आप अपना वोट शेयर तो बढ़ा सकते हैं, जनाधार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है तो अपने पक्ष में कुछ उत्साह पैदा करना होगा। और वो उत्साह कैसे पैदा होगा? जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं और जनता उस प्रॉमिस पे भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, गठबंधन से उनका वोट तो बढ़ा, लेकिन वो उस तरह का भरोसा नहीं जनता में स्थापित कर पाए जिससे इस गठबंधन के अलावा जो एड ऑन चीज थी, एड ऑन वोट, वो नहीं वो अपनी ओर पक्ष में कर पाए। अगर आप पंजाब का ही देखें, पंजाब में भी बीजेपी ने भी गठबंधन किया, अकाली दल ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया और जीत किसकी हुई? और जीत नहीं, आंधी तूफान जो भी कह लें, अकेला लड़ता हुआ पार्टी, अकेली लड़ती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप गठबंधन कितना भी जमा कर ले, और हमने पिछले कई सालों में कई बार देखा, 2019 का बार बार जिक्र होता है, क्या हुआ? 2017 का जिक्र होता है यूपी में। नहीं, आपने उस आर्टिकल में ये भी लिखा कि ये जीत जो है वो भाजपा के लिए एक नई लहर पैदा करेगी। 30 सेकंड में जरा समझाने की कोशिश करेंगे, व्हाट डज दिस मीन? नई लहर इसलिए मैं कह रहा हूं पैदा करेगी क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड में हमें लग रहा था कि उत्तराखंड में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत है, वो भी राज्य सरकार के कामकाज से लोगों में बहुत उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। सीएम खुद ही हार गए चुनाव अपना, सीएम हार गए, लेकिन वहां पे भी लोगों ने जमकर बीजेपी के लिए वोट किया क्योंकि मोदी फैक्टर, मोदी पर भरोसा था और मोदी तो कायम है। इसी के लिए आने वाले समय में बीजेपी के लिए यह लहर बरकरार सी रहेगी। मैंने आपके आर्टिकल, आपने बोला कि आपने मेरी आर्टिकल किस सवाल का बात कर रहे हैं, आपका आर्टिकल आज फेमस इतना हो गया है और उसको पढ़ा ही इतना गया है, तो मुझे लगता है कि जो लोग भी राजनीति को समझते और देखते हैं उस आर्टिकल को, जो आज के सुबह एक बड़े अखबार में छपा है, हिंदुस्तान में छपा है, उसको सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा कि देखिए ये जो 2022
का नतीजा आया है। ये 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश है।